हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th इंग्लिश के सिलेबस का बोर्ड की तरफ से हमें जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की हुई है वो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग जो है पोएम से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। तो आपके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले भी हमने सॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो वो सारे वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हो। और डिटेल्स में ये सारा सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे प्रेस कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि 12th इंग्लिश से रिलेटेड जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करेगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, पिछले वीडियो में हमने जो है एक पोएम एप्रिसिएशन और एक पोएम का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखा था। अब हम इस सेशन के अंदर जो है वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन बिलो। यहाँ पे हमें एक पोएम दी हुई है और ये पोएम से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे हुए हैं वो क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। और ये है मैं टोटली 10 मार्क्स गेन करके देने वाला है। देखिए यहाँ पे आपको पोएम दिख रही होगी और पोएम है वीवर्स। ठीक है, इसका जो पहला वर्ड है वही हमें वीवर्स के रूप में नजर आ रहा है। वीवर्स से रिलेटेड वहाँ 2 स्टांजा और यहाँ पर 2 स्टांजा, इस तरीके से 4 स्टांजा हमें यहाँ पर दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है और ये रहा उसका क्वेश्चन है fill in the columns based on your understanding of the poem। आपको पोएम कितनी समझ आई है उसके बेसिस पे आपको जो है यहाँ पे जो कॉलम दिया हुआ है इसको कंप्लीट करना है। बच्चों आप देखते ही इसको समझ गए होंगे कि ये पैसेज में हमें क्या लिखने के लिए बोल रहा है। बहुत आसान है। देखिए ये जो पोएम है वो वीवर्स के बारे में है और वीवर्स के बारे में हमें टाइम दिया हुआ है, किस तरीके से गारमेंट वो सी रहे हैं या फिर व्यू कर रहे हैं, कलर कौन सा है गारमेंट का और किसके लिए, ये सारी चीजें हमें लिखनी है। देखिए जैसे कि फर्स्ट नंबर में आपको दिख रहा है अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, सुबह वो क्या किस टाइप का गारमेंट सी रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जो है फटाक से लिख देता हूं, रोप्स फॉर न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, रोप्स फॉर न्यू बॉर्न बेबी और उसका रंग है ब्लू और वो किसके लिए, तो न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए, अभी अभी जन्मा एक छोटा सा बालक है उसके लिए। अब देखिए टाइम ऑफ द डे, अब यहाँ टाइम हमें लिखना है। कौन सा टाइम में जो है मैरिज वेल ऑफ क्वीन, वो दुल्हन का जो घूंघट है वो सिला रहे हैं। कौन से टाइम में, अगर हम पोएम का एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा लेट इन द इवनिंग, लेट इन द इवनिंग। ठीक है, लेट इन द इवनिंग ये रहेगा उसका जवाब। मैरिज, ये दुल्हन का घूंघट, रंग कौन सा है, पर्पल एंड क्रीम, किसके लिए, फॉर क्वीन। ठीक है, फॉर क्वीन हम यहां लिखेंगे। अब लास्ट वाला इन द डेड नाइट, बहुत ज्यादा रात में, है ना, यानी मिडनाइट में क्या सी रहे हैं, टाइप्स ऑफ गारमेंट कौन सा है, डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, यानी मरे हुए इंसान के लिए जो कफन है वो सिला रहे हैं। अब कफन का जो रंग है, कलर ऑफ गारमेंट किस तरीके से है, जाहिर सी बात है सारी दुनिया जानती है कि कफन का जो रंग होता है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट होता है। इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे और उसके बदले हमें जो है 2 मार्क्स यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आसान था ना, बहुत आसान था। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब अबाउट व्हाट वीवर्स कंपेयर द गारमेंट्स बीइंग वोवन बाय देम। यहाँ हमें क्या करना है कि कंप्लीट करना है। एक वेब दी हुई है और ये वेब में हमें कुछ पॉइंट्स बोले हुए हैं। यहाँ पे उसका सब्जेक्ट दिया है, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं। एक पॉइंट तो ऑलरेडी लिख कर दिया है। अब उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका टाइटल क्या है, वीवर्स कंपेयर द गारमेंट बीइंग वोवन बाय देम विथ मैरिज वेल्स ऑफ क्वीन विद द फीडर ऑफ अ पीकॉक।
ठीक है। जो दुल्हन का घूंघट है उसका जो कलर है वो पीकॉक के फीदर से रिलेट करते हैं या कंपेयर करते हैं। अब और वो कौन कौन सी चीजें किस किस चीज के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं। जैसे हम अभी यहाँ पे जिस तरीके से हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा था उसी से रिलेटेड देखेंगे। ये वाला पॉइंट मैं बाहर लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है। देखिए यहां हम लिखेंगे रॉब्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड with the wings of a halcyon bird। इस तरीके से बर्ड डी रहा बर्ड, ठीक है। और एक चीज कौन सी, ये वाला पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। डेड मैन्स फ्यूनेरल shroud with white feather and cloud, ठीक है। इस तरीके से हम उसका जवाब लिख देंगे। नेक्स्ट वाला और 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द स्टेप ऑफ मेजर्स दैट यू टेक टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ व्यूअर्स। आप जो है आपके सामने व्यूअर्स की समस्याएं दी है, प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, उसका सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये जो है आंसर आसान है। ये आसान क्यों है, इजी क्यों है, क्योंकि ये पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है। देखिए हम लोग जो है स्टेप्स और मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द व्यूअर्स। फर्स्ट वन इज टू अवॉइड अ गुड फाइनेंशियल पैकेज, टू प्रोवाइड a low interest loan, then to maintain good infrastructures, to help in marketing support and services, design and technology upgradation. That is the solutions और major steps। अगर आप इतना लिखोगे या इससे थोड़ा सा कम भी लिख दोगे तब भी जो है आपको 2 out of 2 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, देखिए यहां द राइम स्कीम इन द फर्स्ट स्टांजा इज AABB। Find rhyme scheme in the second and third stanza and also write down the rhyming pairs of words of the second and third stanza from the given extract। देखिए राइमिंग स्कीम हमें यहाँ पे ढूंढने के लिए बोला गया है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। चलिए हम जो है राइमिंग स्कीम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। एक नया फ्रेश पेज हम यहाँ पे ढूंढेंगे और उस पे लिख देंगे राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। देखिए यहाँ मैं आपको जल्दी इसमें बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टांजा का तो उन्होंने यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड स्टांजा। सेकेंड स्टांजा में भी जो राइमिंग वर्ड्स है राइमिंग स्कीम है AABB है, ठीक है। उसके बाद आएगा थर्ड स्टांजा भी AABB वाला राइमिंग स्कीम है। अब राइमिंग पेयर्स पूछा है, ठीक है। राइमिंग पेयर्स, अब पेयर्स क्या है देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं नाइट और उसका राइमिंग वर्ड है ब्राइट, नाइट और ब्राइट। उसके बाद दिया हुआ है ग्रीन और ग्रीन का राइमिंग वर्ड है क्वीन, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड स्टांजा है ये सेकेंड वाला था, ठीक है, ये सेकेंड वाला था। और अगर से
थर्ड वाले राइमिंग पेयर्स देखो तो यहाँ पे रहेगा स्टिल, और उसमें राइमिंग वर्ड है चिल। उसके बाद है क्लाउड, और क्लाउड का जो राइमिंग वर्ड है वो है श्राउड। ठीक है, इस तरीके से अगर लिख दोगे तो ये तो आसानी से आपको जो है इसमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कंपोज 4 लाइन्स ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, हमें जो है 4 लाइनें लिखनी है, और किससे रिलेटेड? हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लॉथ्स। लाइनें लिखनी है मतलब क्या करना है? हमें पोयम बनानी है। ठीक है, एक पोयम बनानी है। बच्चों डरना नहीं है, अगर आप पोएट नहीं भी हो तब भी जो है आप कुछ भी अच्छा सा लिख देना। ठीक है, जिसमें कि राइमिंग वर्ड्स आ जाए। बहुत बेहतरीन कविता अगर से नहीं भी आती है, जनरल भी आती है, तब भी आप लोग लिख दिया करो, ताकि आपको जो है इसके जो मार्क्स है वो कट ना हो जाए। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक लिख कर देता हूँ, क्लॉथ से रिलेटेड। ठीक है, क्लॉथ से रिलेटेड क्या लिखेंगे? I want cloths very colorful। ठीक है, अब हमें कलरफुल से राइमिंग मिलने वाला जो है एक वर्ड लिखना है और एक लाइन भी लिख देना। I want clothes very colorful because I wanted to look beautiful। ठीक है, ये तो एक हो गया। उसके बाद जो है थर्ड वाली लाइन लिखेंगे, क्लॉथ्स आर वेरी नीडफुल। क्लॉथ्स आर वेरी नीडफुल। और लास्ट वाली लाइन लिखेंगे, व्हेन आई वियर आई लुक वंडरफुल। ऐसे कुछ भी लिख दो, है ना। जरूरी नहीं है कि इतनी बेस्ट या बेहतरीन ही पोयम आए, सिर्फ पोयम में जो है राइमिंग वर्ड्स आने चाहिए और 4 लाइनें लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो पोयम है आप कंपोज करोगे तो आपको मिल जाएंगे कंप्लीटली 2 मार्क्स। ठीक है, अब जो है इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे पोयम एप्रिसिएशन। ठीक है, पोयम एप्रिसिएशन का क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एप्रिसिएशन में क्या होता है? रीड द given extract and write the appreciation of the given poem based on the following aspect। नीचे हमें जो है 5 एस्पेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, 5 एस्पेक्ट दिए हुए हैं और उसके बाद में पोएम दी हुई है। ये 5 एस्पेक्ट जो है हमें यहाँ पे पोएम के अबाउट में लिखने हैं। आसान है। पहला वाला देखिए क्या है, अबाउट द पोएम, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, ये है। उसके बाद है फॉर्म ऑफ द पोएम, थीम एंड इट्स सिग्निफिकेंस, इसके बारे में लिखना है। पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज, फीचर, पोएटिक डिवाइसेस, फिर उसके बाद ये लिखना है। उसके बाद इंस्पिरेशनल मैसेज, वैल्यू, मोरल रिफ्लेक्टेड, इसके बारे में लिखना है। और लास्ट में योर ओपिनियन एंड क्रिटिकल इवेल्यूशन ऑफ द पोएम। ये सारे की सारे जो पोएम एप्रिसिएशन का क्वेश्चन है वो हमें 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। चलिए तो फिर हम लोग जो है इसे शुरू करते हैं। बच्चों इसमें ज़्यादा टाइम हमें जो है वेस्ट करना भी नहीं है, जल्दी जल्दी में जो है हमें इसके आंसर्स भी लिखने पड़ेंगे। चलिए इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे ब्लैंक पेज की। ठीक है, ये ब्लैंक पेज मैंने ले लिया है। पहले से क्वेश्चन से हम जो है स्टार्ट करते हैं। अबाउट द पोएम या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, इसका हम आंसर यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। देखिए यहाँ पे ये पोएम कौन सी है, पहले तो ये देख लो, यहाँ देख लो। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी ये कौन सी पोएम है। जी हाँ, बिल्कुल सही, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ठीक है, चलिए फिर आगे चल के हम लोग जो है इसको फटाक से आंसर लिख देते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए जो है फटाक से लिख दिया है ताकि कम से कम आप लोगों का टाइम पास ना हो। ठीक है, क्या लिखा है देखिए। जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है अबाउट द पोएम सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, इसके बारे में हमने क्या लिखा है। सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड इज एन इंस्पिरेशनल पोएम बाय वॉल्ट विटमैन with a message of freedom and opportunity. This poem is on ode. In the poem, the poet celebrates the open road, its freedom, its challenges, weaves about it and its voyagers. इस तरीके से जो है हम पहले वाला क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए, फॉर्म ऑफ द पोएम, थीम एंड इट्स सिग्निफिकेंस, हमें ये लिखना है। ठीक है, पोएम का फॉर्म लिखना है, थीम लिखना है और सिग्निफिकेंस लिखना है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए है यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर मेरे साथ साथ देख देख कर लिख भी सकते हो। फ्रीडम, जॉय एंड ऑप्टिमिज्म आर द मेजर थीम्स ऑफ द पोएम। थ्रू आउट द पोएम द पोएट encourages the reader to be true to themselves and live a free life. He encourages everyone to live their dreams, leaving the obstacles behind. He understands the key of happiness is to be true to his ideal and his intelligent. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर। थर्ड नंबर वाला हम देख लेते हैं। पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज, फीचर्स, पोएटिक डिवाइसेस, इसके बारे में हमें लिखना है, वो भी हम लोग जो है यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, विटमैन ओपन दैट अ पोएट्स स्टाइल शुड बी सिंपल एंड नेचुरल विदाउट ऑर्थोडॉक्स मीटर और राइम। दिस पोएम इज अ फ्री वर्स, द लाइन्स आर नॉट राइम. The language is very simple to understand. Poet has used alliteration, metaphor, repetition and paradox. These kind of figure of speech. हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या दे रहा है। इंस्पिरेशनल मैसेज, वैल्यूज, मोरल रिफ्लेक्टेड, ये दिया है। अब ये जो है इसका भी आंसर हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख कर रखा है। देखिए, this poem gives very positive message to readers. Life is full of challenges. We must face the difficulties and overcome them. You should never lose your confidence in any situation. ये हो गया फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर। अब लास्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। Your opinion and critical evaluation of the poem. पोएम के बारे में आपका जो इवैल्यूएशन है और क्रिटिकल इवैल्यूएशन अगर से आपको करने को बोला जाए तो आप लोग क्या करोगे, इसका जवाब हम लोग लिख लेंगे। देखिए, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय दिस पोएम बिकॉज आई हैव लर्न फ्रॉम दिस पोएम दैट फ्रीडम, जॉय एंड द ऑप्टिमिज्म आर द मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ. यू शुड नेवर गिव अप अंडर एनी सिचुएशन. ये इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा जो ओपिनियन है या फिर हमारा जो इवैल्यूएशन है ये पोएम के अकॉर्डिंग वो इस तरीके से रहेगा। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लिख सकते हो या फिर इससे बेहतर है कि आप लोग जो है इसको देखकर लिख लो, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हो। तो बच्चों इस तरीके से हमने जो है एक और पोएम का एप्रिसिएशन और पोएम का जो एनालिसिस है वो कर लिया है। इसके बाद भी हमें और भी क्वेश्चन बैंक में पोएम्स दिए हुए हैं, वो जो क्वेश्चन है हम लोग जो है अगले वीडियो के अंदर हैंडल करने वाले हैं और उसके जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हम लोग जो है छोटे छोटे वीडियोस के जरिए से आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए जो है काफ़ी सारी मेहनत लग रही है। रिकॉर्ड करना, एडिट करना, फिर उसको अपलोड करना और आप लोगों तक पहुंचाना, इसके लिए काफ़ी सारी मेहनत लग रही है। बच्चों आप लोगों को अगर मेरी मेहनत यहाँ पे अच्छी लगती है, पसंद आता है, आपको हेल्प होती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।